नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो 2023 में 12,199 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, उसमें सीट की संख्या जो है 10,976 बढ़ाई गई है। अब टोटल सीट की संख्या जो है 23,175 हो गई है। इसमें जो है अब नए छात्र को भी आवेदन करने का मौका दिया गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, एज कब से काउंट किया जाएगा, कौन सा पोस्ट टाइपिंग वाला है, कौन सा पोस्ट नॉन टाइपिंग का है, और सबसे बड़ी सवाल आपकी होगी कि क्या हम 2023 में फॉर्म भर चुके हैं, हमें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, हमारे इसी चैनल पर जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का बहुत जल्द जो है फुल सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है। चाहे वो ज्ञान बिंदु का हो या फिर प्लेटफॉर्म का हो, चाहे एसके झा का हो या कोई भी पब्लिकेशन का हो, हम जो है उसमें फुल सॉल्यूशन के साथ फुल डिस्कशन भी करवाएंगे। इसीलिए अभी तक आप हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एसएससी इंटर लेवल का विज्ञापन संख्या 2/2023 है। अब जो है बिहार एसएससी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जैसे एडमिट कार्ड हो गया या फिर रिजल्ट हो गया तो इसी विज्ञापन संख्या के अनुसार देगा। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक चलेगी। इसमें जो है 65 विभाग में जो रिक्त पद था 10,976, उसको इसी वैकेंसी में जोड़ा गया है। अब टोटल पोस्ट की संख्या 23,175 हो गया है। इसीलिए इस फॉर्म को दोबारा रीओपन किया गया। इसमें कहा गया कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें जो है विज्ञापन संख्या 2/2023 हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कहने का मतलब अगर आप 2023 में फॉर्म भर चुके हैं तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है और आप जो है सभी पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। जो भी पोस्ट बढ़ाया गया उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद देखिएगा, इसमें जो है टोटल पोस्ट की संख्या जो कोटिवार दिया गया, मतलब किस कोटे में कितना सीट है वो दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा सीट की संख्या जो है निम्न वर्गीय लिपिक का है, एलडीसी का है, जैसे पथ निर्माण विभाग हो गया, मद्य निषेध हो गया, गृह विभाग हो गया। इसी तरह देखिएगा अलग अलग विभाग में अलग अलग जो है एलडीसी का पोस्ट इसमें दिया गया है। इसमें देखिए बिना टाइपिंग वाला कौन कौन पोस्ट है वो देखते हैं। फलेरिया निरीक्षक का जो है इसमें बिना टाइपिंग का, इसमें कोई टाइपिंग नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इंटर पास आपका होना चाहिए। इसका पोस्ट हो गया, टोटल पोस्ट की संख्या 69 हो गया। इसमें 22 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी तरह आगे देखिएगा बिना टाइपिंग वाला पोस्ट में ये जो है पोस्ट बहुत ही अच्छा है, राजस्व कर्मचारी। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटर पास मांगा गया है। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है 3559 है। वही इसमें महिलाओं का 1053 जो है रिजर्व है। उसी तरह आगे चलिएगा तो पंचायत सचिव, ये भी बिना टाइपिंग का पोस्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है। इसमें टोटल सीट की संख्या 3532 है, जिसमें महिलाओं के लिए 1022 जो है रिजर्व है। इसी तरह आगे चलिएगा तो अलग अलग विभाग में दिया गया। एक पोस्ट और आपका होगा बिना टाइपिंग वाला, वो देखते हैं। यह है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषण, ये भी सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें इंटर मांगा गया है। इंटर में जो है आपका मैथ, इकोनॉमिक्स या एस्थेटिक्स किसी एक विषय से आप पास होना चाहिए। इसका टोटल सीट की संख्या 534 हो गया। इसमें महिलाओं का 181 रिजर्व है। उसी तरह आगे देखिएगा तो ये सब जो है एलडीसी का ही पोस्ट है। देखिए सब अलग अलग विभाग में दिया गया है। एक और पोस्ट होगा बिना टाइपिंग वाला, वो हम देखते हैं। हाँ, एक और है देखिए पशुधन सहायक का, ये भी पोस्ट जो है बिना टाइपिंग वाला है। इसमें इंटर में जो है आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है। इसमें टोटल सीट की संख्या 528 हो गया, जिसमें 178 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसी तरह देखिएगा तो ये भी अलग विभाग में, पशुधन सहायक का अलग विभाग में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा सारा जो है ना, ये सारा पोस्ट जो है एलडीसी का है, जो टाइपिंग वाला पोस्ट है। सबसे ज्यादा सीट जो है इसमें टाइपिंग वाला का ही है। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या है 23,175। इसमें महिलाओं के लिए 7,394 सीट रिजर्व है। इसमें जनरल का 10,142 सीट में 3,304 जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी तरह एससी का 3,212 सीटें, इसमें 1,120 जो है महिलाओं के लिए है। और एसटी में 219 सीटें, महिलाओं के लिए 55 सीट है। और बीसी 1 का जो है, जिसको ईबीसी बोलते हैं, उसका 3974 सीट है। इसमें महिलाओं के लिए 1300
84 सीट रिजर्व है। उसी तरह BC2 का 2562 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 800 सीट रिजर्व है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है 767 सीट जो है अलग से रिजर्व है। उसी तरह EWS में जाइएगा तो इसका जो है 2299 सीट है, जिसमें 731 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसमें सबसे ज़्यादा सीट जो है टाइपिंग का है। आप लोग टाइपिंग सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। दोस्तों, इससे पहले जब 2023 में इसका फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उसमें पूछा गया था कि क्या आप टाइपिंग जानते हैं। अगर आप उसमें यस करते हैं तो आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट दोनों मांगा जाएगा। आप लोग अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आप जो है सीधे 14,000 पोस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीट जो है 14,000 के आसपास LDC का है और 9,000 का जो है बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है। तो आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। टाइपिंग जो है आप 3 से 4 महीना में सीख जाएंगे। अभी इसका एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है। एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट देगा, फिर मेंस का फॉर्म भराएगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, तब तक आप टाइपिंग सीख जाएंगे। टाइपिंग का सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, क्योंकि 14,000 पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट होता है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो फिर इससे आप बाहर हो जाएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जो है आप इंटर पास होना चाहिए या उसके समक्ष आपका कोई भी डिग्री होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही तकनीकी एवं वांछनीय योग्यता, इसमें जो है आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट लगाना होगा। जो फॉर्म का लास्ट डेट है उससे पहले इशू होना चाहिए, इसमें कहा गया। उसके बाद है आरक्षण। आरक्षण का लाभ जो है बिहार के निवासियों को मिलेगा। जो बिहार के निवासी है उसी को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। इसका कहने का मतलब आप शादीशुदा महिला हैं और आप SC ST से आते हैं जाति प्रमाण पत्र, या आप BC EBC से आते हैं तो अपना NCR प्रमाण पत्र जो है आप अपने पापा के नाम से एवं पापा के पते से निर्गत होना चाहिए। ये आपको इसमें बोला गया। वही जो है इसमें आगे कहा गया कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में ही फॉर्म भरेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट है, विवाहित जो EWS कैंडिडेट हैं और विवाहित महिला हैं उसके लिए बोला गया है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के नाम से के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका कहने का मतलब आप EWS कैंडिडेट हैं और महिला हैं, शादीशुदा हैं। आपका अगर शादी हो गया तो अगर आप पति के साथ रहते हैं तो आप अपने पति के नाम से जो है EWS प्रमाण पत्र आप लगाएंगे, लेकिन आपका जो है निवास प्रमाण पत्र वो आपके पापा के नाम से होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनता है वो हम देखते हैं। हाँ, उसके बाद है इसमें उम्र सीमा। उम्र सीमा जो है इसमें न्यूनतम जो है उम्र सीमा का गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। मतलब न्यूनतम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए, जो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। वही अधिकतम उम्र जो है आपका जो है 1/8/2015 के आधार पर किया जाएगा। बिहार में ऐसा रूल है कि जब लास्ट बार वैकेंसी आती है तो उसके अनुसार जो है मैक्सिमम एज का जो है काउंट किया जाता है। तो इसमें मैक्सिमम एज जो है जनरल का जो हो जाएगा 37 वर्ष हो जाएगा। वही BC EBC जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष और जनरल महिला के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष। वही जो है SC ST के लिए जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है और दिव्यांग के लिए जो है 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। उसके बाद देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में है, हाँ, परीक्षा शुल्क मेन है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि परीक्षा शुल्क जो है सभी कैंडिडेट के लिए फिक्स कर दिया गया, चाहे आप SC हो या ST हो, BC EBC या गर्ल्स हो या फिर बॉयज, सबको जो है 100 रुपया लगेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हम 2023 में फॉर्म भरे थे तो उस समय बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, क्या वो पैसा वापस आएगा? तो इसके बारे में अभी BRSSC कोई अपडेट नहीं दिया। जैसे ही अपडेट देगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद है परीक्षा की प्रकृति। परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी?
तो इसमें वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। इसमें बोला गया कि 40,000 से अधिक आवेदन आता है तो प्री और मेंस दोनों लिया जाएगा। तो इससे ऑलरेडी जब 2023 में फॉर्म फिलअप हुआ तो उस समय जो है लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हो गया था। तो अब जो है लगभग अब फॉर्म गिरेगा तो 20 लाख और गिरेगा, लगभग 45 लाख के आसपास फॉर्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक है इसमें पीटी और मेंस दोनों होगा। वही प्रारंभिक परीक्षा का जो है इसमें सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका जो है एक सामान्य ज्ञान का पत्र होगा, जिसमें समान अध्ययन का 50 क्वेश्चन रहेगा, समान विज्ञान एवं गणित का 50 क्वेश्चन रहेगा और मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग का जो है आपसे 50 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट की होगी और परीक्षा जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। उसके बाद देखिएगा इसमें बोला गया कि अगर आप पुस्तक ले जाना चाहते हैं तो पुस्तक भी ले जा सकते हैं। पुस्तक आप प्रत्येक खंड के लिए एक पुस्तक ले जाएंगे, मतलब आप मैथ के लिए एक, रीजनिंग के लिए एक और सामान्य ज्ञान के लिए एक आप बुक ले जा सकते हैं। और बुक जो है एनसीईआरटी या बीसीईबी, आईसीएससी या अन्य बोर्ड का टेक्स्ट बुक होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा बुक आप नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। इसमें समान अध्ययन का प्रश्न रहेगा। इसमें जो है समान जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद समसामयिक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्राएं, खेल एवं खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी में जो है भारत और उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन रहेंगे। पड़ोसी देश के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय और आंदोलन में बिहार का योगदान। ये सब क्वेश्चन जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा इसमें जो है समान विज्ञान में और समान गणित में जो है आपको मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें देखिएगा समान विज्ञान का जो हो जाएगा इसमें भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान और भूगोल से क्वेश्चन रहेंगे। वही मैथ में जो है आपको जो है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात तथा औसत ब्याज और लाभ हानि, इसमें आपको मैथ में रहेगा। इसमें एडवांस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वही आप देखिएगा मानसिक क्षमता रीजनिंग से जो है आपको इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब नॉन वर्बल और वर्बल दोनों क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें देखिए इसमें है सादृश्य है, समानता है, अभिन्नता है, स्थान कल्पना है, समस्या समाधान है, विश्लेषण है, दृश्य है, स्मृति है, विभेद है, अवलोकन है, संबंध अवधारणा है, अंक गणितीय तर्क शक्ति है तथा अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये सब जो है आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। बाद है क्वालिफाइंग मार्क्स। इसमें जो है जनरल का जो है 40% लाना है और ये पिछड़ा वर्ग का जो है 36.5%, वही जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है 34%, वह SC ST का जो है 32% और सभी महिला के लिए है 32% और दिव्यांग का भी 32% दिया गया। उसके बाद देखिए इसमें ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित जो है इसमें तिथि और अन्य निर्देश इसमें दिए गए हैं। इसमें ऑनलाइन जो है आप 15 अक्टूबर से कर सकते हैं। वही परीक्षा शुल्क जो है 25 नवंबर तक कर सकते हैं। उसमें आपको जो है 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब आप अगर परीक्षा शुल्क भर देते हैं, अगर आप किसी कारणवश फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इसमें दिया गया। तो सबसे पहले है कि आप मैट्रिक का अंक पत्र तथा मूल प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट या समकक्ष से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है आपका, उसका मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप टंकन जानते हैं मतलब टाइपिंग जानते हैं तो अपना टाइपिंग सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद आप बिहार के निवासी हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप कोई जाति से संबंधित आरक्षण लेना चाहते हैं तो अपना जातीय प्रमाण पत्र या NCL या EWS आप अपना लगाएंगे। वही आप अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती नतनी है तो अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे। दिव्यांग है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और उसके बाद संविदा कर्मी है तो अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर अधिकतम उम्र में छूट चाहते हैं तो अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे। ये सब आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद देखिएगा इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया जो आप
पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कशन किए। फिर भी ऐसा लगता है कोई पॉइंट्स छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।